एसएचओ का फोन था। उसने कहा कि अगर मैं बैरिस्टर को ऐसे रखता तो किसी बड़े आदमी की फोन आती, फिर छोड़ना पड़ता। लिहाजा एसएचओ ने एफआईआर काट दी बैरिस्टर के खिलाफ। पर सही बैरिस्टर तो बैरिस्टर है, वो तो अपनी जमानत 1 मिनट में करवा लेगा। तो करा लेने दो जमानत, हमें क्या। नाम तो आ गया ना उसका एफआईआर में बतौर रेपिस्ट। अब कानून और मीडिया की नजर में बैरिस्टर दानियाल और जहांगीर शाह बराबर हो गए। जहांगीर शाह तो कम उम्र है, कमसिन है, नादान है, मगर बैरिस्टर दानियाल कानून, हक और इंसाफ की बात करता है, औरतों के हकूक का ठेकेदार बना फिरता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकती। उस्मान, दानियाल कहाँ है? खुद को संभालो रुकना। उस्मान भाई, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? दानियाल तो ठीक है ना? हाँ, दानियाल ठीक है। उसके खिलाफ एफआईआर कटी है। उसकी जमानत सुबह ही हो सकेगी। अपनी सेक्रेटरी का रेप करने की एफआईआर? हाँ, लेकिन ये उस पर झूठा इल्जाम है। दानियाल के खिलाफ रब नवाज शाह की साजिश है। रब नवाज शाह कराची में बैठकर इस्लामाबाद में किस तरह साजिश कर सकता है उस्मान, जबकि दानियाल ने अपनी सेक्रेटरी भी तमाम कैंडिडेट से तरजीह देकर खुद अपॉइंट की थी। दानियाल के खिलाफ साजिश है, झूठा इल्जाम है, मैं बस इतना ही जानता हूँ। दानियाल के खिलाफ झूठा इल्जाम है और ये प्रेस और पुलिस और ये आपके स्टाफ का अमला और ये गार्ड सब झूठ बोल रहे हैं। रिजवान भाई, मेरा दानियाल बहुत सच्चा है, बहुत सादतमंद लड़का है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। पता नहीं ये प्रेस वालों को क्या हो गया है, पता नहीं ये सब क्यों झूठ बोल रहे हैं। वो सब झूठ बोल रहे हैं और वो लोग जिन्होंने दानियाल को अपनी सेक्रेटरी के साथ काबिले एतराज हालत में देखा था, वो सब झूठ बोल रहे हैं। हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? आप भैया के बारे में ऐसी बातें कैसे सोच सकते हैं? और आप सब सुन रहे हैं। अफसोस हो रहा है आपकी बातों पर। अफसोस तो मुझे इस बात का हो रहा है कि कल मैं शहर में लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा और ये जो मुझे इतनी कॉल्स आ रही हैं, इनको क्या जवाब दूंगा। दानियाल ने तो खानदान का नाम डबो दिया है। शर्म से सर झुक गए हमारे। हेलो बैरिस्टर साहब, माजरत के साथ रात के इस पहर आपको मैंने फोन किया, मगर अभी अभी मैंने परेशानी की ऐसी खबर सुनी कि मुझसे रहा नहीं गया। सोचा आपसे दानियाल की खैरियत मालूम कर लूं। दानियाल बिल्कुल खैरियत से है, शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है बैरिस्टर साहब, आपका मेरा साथ तो HSN से है। भाइयों की तरह हैं आप मेरे। दानियाल मेरा भतीजा है। मेरे लायक कोई हुक्म हो तो प्लीज बताएं। ये इल्जाम अगर सच्चा भी है ना, तो यकीन करें मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिलहाल तो मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। दानियाल सुबह घर आ जाएगा। अल्लाह करेगा आप कल दानियाल को जमानत पर रिहा कराकर घर ले आएंगे। मुझे देखें, मेरे बेटे की तो जमानत भी नहीं हो रही। Excuse me. आओ दानियाल। Excuse me. आओ दानियाल। दानियाल, मीडिया को अपना बयान बाद में देंगे, अभी हम इस मामले में कोई कमेंट नहीं करेंगे। Excuse me. कानून की पासदारी जरूर होगी। Excuse me. एक मिनट मेरी बात सुनिए। कानून की पासदारी जरूर होगी, इंसाफ होगा,
अगर मेरे बेटे ने ये जुर्म किया है तो उसे कानून के मुताबिक इस जुर्म की सजा मिलेगी। थैंक यू। तुम ठीक हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। कोई फोन आए तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, तन्हा रहना चाहता हूँ मैं। बाबा, आप क्या मुझे कसूरवार समझ रहे हैं? मैं तुम्हें पागल और अहमक समझ रहा हूं। समझाया था कि मत दुश्मनी लो इन खतरनाक लोगों से, मगर नहीं। अब करो गरीब और बेसहारा औरतों से हमदर्दी। इस माशरे में कदम कदम पे जुल्म और नाइंसाफी हो रही है। किस किस को इंसाफ दिलाओगे तुम? तजुर्बे की रोशनी में मैं तुम्हें वार्न करता रहा, मगर तुम पर औरतों को उनके हुकूक दिलाने का जुनून सवार था। बाबा, अरूज को साजिश की तहत मेरे ऑफिस में लाया गया था। ये सब नवाज शाह की प्लानिंग है। ये तुम्हें पता है, मैं मान लूंगा। तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बीवी मान जाएगी, मगर बाकी दुनिया कैसे समझाएंगे हम उन्हें? एक इज्जतदार आदमी के पास सिर्फ इज्जत होती है। आज तक मैंने किसी को अपनी साख और इज्जत पे उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। आज मेरी इज्जत का तमाशा बन गया है। मीडिया की चुपते हुए सवालात सुने थे तुमने, अब न जाने ऐसे कितने सवालों का और जवाब देना है। मेरी साख, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरे नाम पे एक दाग लग गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से दानियाल। इसी दिन के लिए रोकता था कि जहांगीर शाह के खिलाफ मत करो केस, और अब नवाज से दुश्मनी मत लो, तबाह कर देंगे ये मुझे और तुम्हें। कर दिया ना तबाह। एक इज्जतदार और खानदानी आदमी के लिए इज्जत सब कुछ होती है, और उसे ही बर्बाद कर दिया। अब मैं कैसे फेस करूंगा ऑफिस के लोगों को जो मेरी तरफ इज्जत और एहतराम से देखते थे, अब शक और शुबे से देखेंगे? कैसे यकीन दिलाऊंगा कि मेरे बेटे पे जो इल्जामात लगे हैं वो झूठे हैं? कैसे? प्लीज इस वक्त तो मत बोले ना ये सारी बातें, प्लीज। ही सो टायर्ड, आई मीन प्लीज कल बोल लीजिएगा। इसे कहो होश के नाखून ले, वरना ये समाज सुधारने के लिए पूरे खानदान को बर्बाद कर देगा। ये मेरे ताल्लुकात हैं, मेरे नाम की बदौलत तुम्हारी जमानत हुई है दानियाल, वरना रेप जैसे संगीन केस में गवाहों की मौजूदगी में कभी भी जमानत नहीं होती, और इस वक्त तुम पुलिस रिमांड में होते। प्लीज सुनो मेरी बात सुनो। बाबा की बातों का बुरा नहीं मानना है बेटा, अभी ये टाइम नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो प्लीज दानियाल। दिलावर को फोन मिलाओ। जी साईं। बाबा, इस्लामाबाद की क्या रिपोर्ट है? बैरिस्टर के पीछे कोई बंदे लगाए हैं कि नहीं? साईं, मैंने 2 बंदे अपने उसके पीछे लगा दिए हैं। वो मुझे ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं जैसे मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ। मगर देखिए दानियाल लड़का तो कुछ ज्यादा ही पक्का निकला। जमानत में रिहा होते ही वो अपने किसी बंदे से मिला है। कौन बंदा है? तुमने पता नहीं करा है? साईं 24-25 साल का लड़का है, मगर मेरे बंदों की रिपोर्ट के मुताबिक वो कोई पुलिस वाला लग रहा है। और सही पुलिस वाले के साथ मिलकर ये बैरिस्टर अपना बिगाड़ भी क्या लेगा। बड़ा दिलेर लड़का है, हमसे लड़ाई लड़ना चाहता है। मजा आएगा, देखते हैं। तुम इसकी हर हरकत में नजर रखो और मुझे फौरन इत्तला करो। जी 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 सही, जी सही। बैरिस्टर जहां जहां जाता है, जो कुछ भी करता है, मुझे इसकी फौरन इत्तला दो।
बैरिस्टर। नुमान जान वो घर से कहीं चले गए। क्या कह रही हो गीती? कहाँ जा सकता है वो? मुझे कुछ बता कर नहीं गए। तो भाभी आपने रोका क्यों नहीं उनको? कुछ जाने क्यों दिया? तुम्हें क्या लगता है मैंने उनको रोका नहीं होगा? उन्होंने मेरी नहीं सुनी। बेटा अगर तुम मुझे ही बता देती ना तो मैं उसको रोक लेती। मुझे ये लगता है किसी की सुनते। अस्वी फोन मिलाओ उसको, फौरन फोन मिलाओ। जी जी। मुझे दो, लाओ मैं बात करूंगी। अस्वी भैया कॉल नहीं रिसीव कर रहे। या अल्लाह मेरे दानियाल पर करम कर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम दानियाल है। आपके बेटे के बारे में कुछ सवाल करने थे आपसे। मेरे बेटे के बारे में? आपने इस लड़की को पहचाना? इसे तो मेरे बेटे को जान से मार दिया। अल्लाह कीड़े पड़े इसे, अल्लाह कीड़े पड़े इसे, अल्लाह अल्लाह कीड़े पड़े इसे। ये मेरी बहू है, इसने मेरे बेटे को जहर दे के मारा है। हमें नहीं पता था कि ये पहले पीछे से यार लेकर आई थी। अपने आशा के साथ मिलकर मेरे बेटे को जान से मार दिया। और मैं गरीब बेवा औरत, मेरी फरियाद तो पुलिस वालों ने भी नहीं सुनी। पुत्र पुत्र मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया था। बेटे की बड़ी खुशियों से शादी की मैंने, बड़ी धूमधाम से की। बस 2-4 महीने सही गुजरे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मियाँ बीवी लड़ाई होनी शुरू हो गई। समझ ना आया।
मैं बाहर टेबल पे खाना लगा लेती हूँ, आके खाना खा ले। बैठो। मुझे अभी तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा हूं। बजाय तुम मेरा साथ देने की, तुम मामा बाबा। कैसी जंग दानियाल, जो आपने उस पराई लड़की के लिए मोल ले रखी है? उस पराई आग में कूद के आप क्यों हम सबको तबाह करने पे तुले? आपने कभी सोचा है, खुदा ना खास्ता उन जालिमों ने आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरा क्या होगा? आपकी नजर में आपके माँ बाप की, आपके भाई की, आपकी बीवी की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है तो सिर्फ उस पराई लड़की की है। आपके लिए आपके उसूल, आपके कायदे हम सबसे ज्यादा अहम है। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आपके उसूल सलामत रहे। मुझे देर हो जाएगी, मेरा इंतजार ना करना। या एक सेकंड हारिस, में तुम्हें अभी कॉल करता हूँ। एक सेकंड। ओए भैया, भैया कहाँ जा रहे हैं? ओए मुझे छोड़ो, कहाँ जा रहा हूँ तुम बताओ। छुट्टी के लिए तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? भैया आप बाबा की बात क्यों नहीं मान लेते? तो वो ठीक कह रहे हैं, आप रब नवाज से सुलह कर लें, नूरी के केस से अलग हो जाएं। आपको अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम की फिक्र है ना? आप देखिएगा, इधर आप नूरी का केस छोड़ेंगे, उधर अरूज निसार खुद मीडिया के सामने आकर यह बयान देगी कि उसने आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था, और फिर सब ठीक हो जाएगा। आपके इस एक फोन कॉल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है। तुम मेरे छोटे भाई होकर मुझे समझ नहीं पा रहे। भैया
सुना है आपको मेरी बड़ी तलाश थी बैरिस्टर साहब। कल से आप मेरी तलाश में उस पुलिस वाले बच्चे के साथ मारे मारे फिरते रहे। सोचा आपकी मुश्किल आसान कर दूं, खुद आके आपसे मिल लूं। शरीफ आदमी के हाथ में ये चीज अच्छी नहीं लगती बैरिस्टर साहब। आपके हाथ में कलम अच्छा लगता है, कलम। साईं के खिलाफ अब उस पुलिस वाले बच्चे के साथ जन्नत में बैठ के सारे सबूत इकट्ठे कीजिएगा। तुम्हारी आंखों में खौफ नजर नहीं आ रहा बैरिस्टर साहब। लगता है तुम बड़े दिल वाले हो, शेर दिल जो होते, जो किसी से नहीं डरते। वैसे भी मुझे शेर दिल बहुत नापसंद है। कमान हरी, अब सबको जल्दी जल्दी करना है, कोई सबूत यहां पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये लो।